तो आज मैं आपके नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का एक एक पैसा वसूल कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे शोज की जिन्होंने रिलीज होने के 90 डेज के अंदर ही वॉच और व्यूज के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और इस लिस्ट में आपके लिए एक बोनस सीरीज भी है और ये नेटफ्लिक्स की बहुत ही अंडररेटेड सीरीज है और इस सीरीज में दिखाई गई मिस्ट्री आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी और इस सीरीज को आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो मुझे एक बार थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। और ये सारे शोज हिंदी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं और इन्हीं शोज के कारण नेटफ्लिक्स वर्ल्ड का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म कहलाता है। इन शोज की रैंकिंग हमने इनके रिलीज होने के 90 डेज के अंदर नंबर ऑफ वॉच आवर के अकॉर्डिंग की है और इन आंकड़ों की सोर्सिंग हमने खुद नेटफ्लिक्स और IMDb से की है। इस लिस्ट से सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है जिन्होंने अभी अभी नेटफ्लिक्स को ज्वाइन किया है या वो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स के पुराने यूज़र भी हैं तो भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि कहीं इस लिस्ट का कोई शो आपसे छूट तो नहीं गया या आपका फेवरेट शो इस लिस्ट में आता भी है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। तो अब इंट्रो में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की ओर। अब इस लिस्ट में नंबर 10 पर आने वाला शो है 2018 में रिलीज हुआ यू। ये एक थ्रिलर सीरीज है। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इस शो ने रिलीज होने के 90 डेज के अंदर 457 मिलियन आवर का वॉच टाइम हासिल किया। अब एक इंसान प्यार में क्या क्या नहीं कर सकता, ये शो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। शो की स्टोरी घूमती है जो गोल्डबर्ग नाम के इंसान के चारों ओर, जो सिर्फ इतना चाहता है कि उसे एक ऐसी लड़की मिले जो उससे सच्चा प्यार करे। और जब उसे एक ऐसी लड़की मिल जाती है तो जो उस लड़की के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है और जो उस लड़की से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। लड़की के लिए मर्डर तक करने में वो नहीं हिचकिचाता। यू का पहला सीजन इतना इंटरेस्टिंग है कि ये लिटरली आपको आपकी स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आने वाला अगला शो है 2017 में रिलीज हुआ 13 रीजन वाई। ये एक ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसके टोटल 4 सीजन अवेलेबल हैं और इस शो को सिर्फ 90 डेज में 475 मिलियन आवर का वॉच टाइम मिला। अब बात करें शो की स्टोरी की तो हैना, जो कि शो की मेन कैरेक्टर है, एक दिन सुसाइड कर लेती है और 13 टेप्स रिकॉर्ड करके छोड़ जाती है और यही 13 रीजन थे जिसकी वजह से हैना ने सुसाइड किया। क्ले जेनसन, जो कि हैना का एक अच्छा फ्रेंड था और हैना से प्यार भी करता था, बस वो हैना से इस बात को कह नहीं पाया। अब क्ले पता लगाने की कोशिश करता है कि इन 13 रीजन्स में वो कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हैना ने सुसाइड किया और अब इसी की वजह से क्ले की लाइफ प्रेजेंट और पास्ट में हैना की यादों के बीच झूलती रहती है और ये एक बहुत ही इमोशनल सीरीज है। बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 8 पर आने वाला शो है ओजार्क, जिसके टोटल 4 सीजन्स हैं। पहला सीजन आया था 2017 जुलाई में और हर सीजन में 10-10 एपिसोड है और इस शो ने अपने रिलीज के 90 डेज के अंदर 491 मिलियन आवर का वॉच टाइम हासिल किया। इस शो में दिखाए गए ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। ये सीरीज की खासियत है कि ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। इस शो में मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, ड्रग, माफिया, गन्स, ब्लड सब कुछ है। शो की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो कि बाहर से देखने में काफ़ी इनोसेंट सा है, जिसकी वाइफ का अफेयर चल रहा होता है और ये बात इसे पता चलती है। लेकिन ये इंसान मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। वैसे ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है और IMDb ने इसे 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 7 पर आने वाला शो है क्वीन शार्लेट अब ब्रिजर्टन स्टोरी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही इस शो ने 90 डेज के अंदर 52 करोड़ 6 लाख आवर्स का वॉच टाइम हासिल किया और पता नहीं लोगों ने इस शो में ऐसा क्या देखा। इससे कई बेहतर शोज थे जो इस प्लेस को डिजर्व करते थे। इस शो में टोटल 6 एपिसोड हैं। स्टोरी है क्वीन शार्लेट की, जिसकी शादी जॉर्ज III से होती है और उसके बाद इनका हनीमून स्टार्ट हो जाता है और इनका एम सिर्फ इतना है कि इन्हें अपनी रॉयल फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे देने हैं। इसके लिए ये लोग जो जो चीज़ें करते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा मिस्ट्री का भी एंगल इस शो में देखने को मिलता है। ये एक रोमांटिक ड्रामा हिस्ट्री सीरीज है और IMDb ने इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और अब नंबर 6 पर आती है द नाइट एजेंट। ये एक थ्रिलर सीरीज है जो कि 2023 में रिलीज हुई। इसमें टोटल 10 एपिसोड हैं। बात करें शो की स्टोरी की
तो आप देखेंगे एक FBI एजेंट पीटर की कहानी, जो कि व्हाइट हाउस में इमरजेंसी कॉल्स को रिसीव करता है और अचानक उसे एक रात एक लड़की रोज की कॉल आती है और वो अपने अंकल और आंटी की जान बचाने के लिए पीटर से हेल्प मांगती है। आप देखेंगे कि कैसे ये केस पीटर की लाइफ का सबसे मुश्किल केस बन जाता है। बात करें इस सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब इस लिस्ट में नंबर 5 पर आने वाली अगली सीरीज है 2020 में रिलीज हुई द क्वींस गैम्बिट, जिसे रिलीज होने के 90 डेज के अंदर 746.4 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम मिला। इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड हैं और ये एक ऐसी सीरीज है जिसे देखने के बाद आपके अंदर भी चेस खेलने की इच्छा जाग सकती है। अब इसके अंदर हम एक लड़की की स्टोरी देखते हैं जिसका नाम है बेथ हार्मन, जो कि एक अनाथालय में पली बड़ी और वहीं एक दिन अनाथालय में किसी को चेस खेलता हुआ देखती है और इसके बाद इसके अंदर भी चेस खेलने की इच्छा जाग उठती है। अब आप देखेंगे बेथ हार्मन का अनाथालय से निकलकर एक चेस ग्रैंड मास्टर तक बनने का सफर। और बात करें इस सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 4 पर आने वाली सीरीज है ब्रिजर्टन, जो कि 2020 में रिलीज हुई और इसमें टोटल 8 एपिसोड हैं और रिलीज होने के 90 डेज के अंदर इसे 929 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम मिला। स्टोरी है 18th सेंचुरी की और लंदन की एक रॉयल फैमिली ब्रिजर्टन की। फैमिली की सबसे बड़ी लड़की डेफनी को तलाश है एक परफेक्ट हस्बैंड की। ये एक हिस्टोरिकल रोमांटिक सीरीज है और IMDb ने इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी टॉप 3 सीरीज की ओर। नंबर 3 पर आने वाली सीरीज है 2022 में रिलीज हुई डेमर मॉन्स्टर द जेफरी डेमर स्टोरी, जो कि एक ट्रू स्टोरी है। ये एक साइको किलर जेफरी डेमर की स्टोरी है और इस सीरीज ने सिर्फ 90 डेज में 1031 मिलियन आवर का वॉच टाइम हासिल किया। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक ऐसा शो है जो कि सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें भर भर के ब्रूटालिटी दिखाई गई है। ये स्टोरी जेफरी डेमर नाम के एक साइको सीरियल किलर की है जो सच में एग्जिस्ट करता था। शो में दिखाया गया है कि वो किस तरह एक सीरियल किलर बना, लोगों को मारने के पीछे उसका मकसद क्या था और एक ऐसे साइको किलर के दिमाग में चलता क्या है। इन सभी चीज़ों को मेकर्स ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है। और बात करें इस शो की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो नंबर 2 पर आने वाली सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसका पहला सीजन 2016 में आया था और इस सीरीज ने सिर्फ 3 महीनों में 1838 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम हासिल किया। और स्ट्रेंजर थिंग्स के अभी तक टोटल 4 सीजन अवेलेबल हैं, जिसके हर सीजन में 8 से 10 एपिसोड हैं, जिसमें हर एपिसोड 45 मिनट लंबा है और ये गूगल पर मोस्ट सर्च हॉरर शो की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। शो की थीम 1980s पर बेस्ड है। स्टोरी है 4 दोस्तों की, माइक, लूकस, डस्टिन और विल, जिसमें से एक दोस्त अचानक एक दिन गायब हो जाता है और उसी दोस्त को ढूंढने बाकी 3 दोस्त निकलते हैं और उनकी मुलाकात होती है 11 से, जो कि अपनी साइकिक पावर से इनकी मदद करती है। और इन सब में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है डस्टिन। आप भी अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये शो बहुत ही मिस्टीरियस है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बताकर स्पॉइलर नहीं देना चाहता। बात करें शो की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब बढ़ते हैं उस शो की ओर जिसने नेटफ्लिक्स पर पूरी दुनिया में वॉच आवर्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो नंबर 1 पर आने वाला शो है वेडनेसडे, जो 2022 में रिलीज हुआ और महज 90 डेज के अंदर 1718 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम और 252 मिलियन व्यूज हासिल करने वाला दुनिया का पहला शो बना। स्टोरी है एडम्स फैमिली की वेडनेसडे की, जो कि एडम्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, जो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई करने नेवरमोर एकेडमी में जाती है, जो कि दुनिया भर के अजीबोगरीब साइकिक सुपर पावर से भरे बच्चों का स्कूल है। और स्कूल में पहुंचते ही वेडनेसडे को एक मिस्ट्री किलर के बारे में पता चलता है। जो कौन है इसके बारे में सिर्फ अफवाहें हैं कि वो एक मॉन्स्टर है और इसी नेवरमोर एकेडमी से बिलोंग करता है। अब अगर ये बात साबित हो जाती है तो इस एकेडमी को बंद कर दिया जाएगा। तो वेडनेसडे कैसे इस एकेडमी को बचाएगी और किलर की मिस्ट्री को सबके सामने उजागर करेगी, इसे जानने के लिए आपको देखना होगा वेडनेसडे। और बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपके लिए एक बोनस सीरीज लेकर आया हूं, और ये सीरीज भी एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है और इसका नाम है द सोसाइटी, और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें टोटल आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि 1 घंटे लंबे हैं। स्टोरी है वेस्ट हैम नाम के एक टाउन की, और इसी टाउन के एक स्कूल की बस सीनियर स्टूडेंट को लेकर एक ट्रिप पर जाती है।
बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण इन्हें वापस लौटना पड़ता है। लेकिन ये टाउन सिर्फ देखने में इनके टाउन वेस्ट हैम जैसा है। इसमें इन स्टूडेंट्स के अलावा और कोई इंसान नहीं है और ये टाउन चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। अब सवाल उठता है कि सब लोग चले कहाँ गए और ऐसा कैसे हुआ। इस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज और कमेंट बॉक्स में इस मिस्ट्री के बारे में आपको अपनी राय बतानी है और साथ ही ये भी बताना है कि आप में से कितने लोग इस सीरीज के बारे में पहले से जानते थे। और बात करें इस सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।